ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप देख ही सकते हो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द येल स्कूल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। एंड एज यू नो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसमें, पूरा भर भर के उसी के ऊपर ये पूरा लेक्चर प्रिपेयर है। सो जैसे आपने डेरिडा के केस में भी देखा था, मैंने बताया था द एंटायर वीडियो वॉज बेस्ड ऑन द लेक्चर्स 80% to 90% थिंग्स वेर ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ यू आर समवन हु इज प्रैक्टिसिंग देम यू विल नो दैट। ठीक है, सो ये वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन देखोगे, डिकंस्ट्रक्शन का आप डेरिडा वाला वीडियो देखोगे, उसके बाद यू विल कम हियर, बिकॉज उसके बाद ही आपको ये समझ आने वाला है, वरना नहीं समझ आएगा। So the Yale School is an influential group of literary critics, theorists and philosophers of literature that was influenced by Jack Derrida's philosophy of deconstruction। तो डेरिडा का जो फिलोसॉफी था deconstruction, उसके ऊपर उसको बेस करके many other people also followed डेरिडा। ठीक है, सो द पीपल हु फॉलोड डेरिडा, ऑल ऑफ देम वर बिलीव टू बी द पार्ट ऑफ द येल स्कूल। ठीक है, सो ये जिन जिन लोगों ने डेरिडा को फॉलो किया था इन हीज आइडियाज ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, उन सबको एक कॉमन टर्म दिया जाता है जिसको बोला जाता है द येल स्कूल। ओके, उसके बाद क्या है, सबसे पहला पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद द येल स्कूल वाज पॉल डीमैन। 1919 से 1983 आप देख सकते हो, नेम एसोसिएटेड विद डिकंस्ट्रक्शन। ही वाज अ बेल्जियन बॉर्न अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड लिटरेरी थियोरिस्ट। ही वाज वन ऑफ द अमेरिकन डिसाइपल्स ऑफ डेरिडा। ठीक है, सिंपल है, ये नोट्स बना के आपको याद करना है, समझाने जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे 2 वर्क्स है, आप देख लेना। उसके बाद J.H. मिलर। मिलर इज समवन जो आपको समझना पड़ेगा। सो जोसेफ हिलिस मिलर वॉज वन ऑफ द अमेरिकन डिसाइपल्स एंड वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद he makes a deconstructionist reading of P.B. Shelley's The Triumph of Life. Miller's approach demonstrated that The Triumph of Life is the ultimate deconstructive poem because it acts as a self-disrupting force mirroring the very collapse it describes। पहले तो जब उन्होंने शेली का ये पोएम उठाया था फॉर डिकंस्ट्रक्शन, दिस इज एन इनकम्प्लीट पोएम। ठीक है, ये आप याद रखना, ये पोएम कंप्लीट नहीं किया था शेली ने, दिस वाज इनकम्प्लीट। उनका मेन आर्गुमेंट है, टाइटल में आप देख रहे हो द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बट उनका बोलना है मिलर का कि पोएम खुद अपने आप का जो आर्ग्यूमेंट है वो कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि बिकॉज पोएम डिस्ट्रक्टिव पोएम बिकॉज इट्स एक्ट्स एज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फोर्स मिररिंग द वेरी कोलैप्स इट डिस्क्राइब्स। तो जिस बारे में बात की जा रही है उसी का वो नेगेटिव साइड बता रहा है। इफ सपोज लाइफ के बारे में इस पोएम में बात हो रही है, तो लाइफ एज अ पॉजिटिव फोर्स ना दिखाकर, लाइफ का ट्रायम्फ या विक्ट्री ना दिखाकर, लाइफ का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, पेसिमिज्म दिखाया गया है ओवर ऑप्टिमिज्म। तो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू मिलर दिस पोएम इटसेल्फ कैंसल्स आउट द क्लेम्स दैट इट्स मेकिंग। ठीक है, उसके बाद क्रिटिक एज होस्ट, ये एक वर्क है मिलर का। He is the critic as host is an influential piece first published in Critical Inquiry 1977, right? इसमें ये publish हुआ था। critic as a host was essay, ठीक है, it was an essay and वो फिर Critical Inquiry 1977 में ये essay उसमें पब्लिश हो जाता है। सो दिस वर्क वॉज रिप्लाइड टू M.H. Abraham's paper The Deconstructive Angel with his paper Critic as Host। so M.H. Abrahams आपने सुना होगा, ग्लॉसरी ऑफ M.H. Abrahams, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। तो ये बुक जो अब्राहम ने लिखी थी, द सेम पर्सन, उन्होंने द डिकंस्ट्रक्टिव एंजल करके एक लिखा था। वहाँ पे ही मेड सम क्लेम्स विच वेर आंसर्ड बाय क्रिटिक एज होस्ट में बाय मिलर। ठीक है, सो एज अकॉर्डिंग टू अब्राहम द टेक्स्ट हैज फिक्स्ड स्टेबल एंड यूनिवोकल मीनिंग। तो अब्राहम ने कहा था जो भी वर्क होता है उसमें एक ही मीनिंग होता है, फिक्स्ड स्टेबल और यूनिवोकल, मतलब सिंगल मीनिंग होता है। पर मिलर ने कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एक टेक्स्ट में एक मीनिंग कभी नहीं होता है, एक टेक्स्ट में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। सो इसीलिए अब्राहम ने जो कहा था उसको मिलर ने कैंसल आउट कर दिया, मिलर ने उसके अगेंस्ट बात की और मिलर रोट और सेपरेट पेपर कॉल्ड क्रिटिक एज होस्ट। और भी क्रिटिक ऑफ होस्ट में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। पहला तो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। सो टेक्स्ट को होस्ट के साथ कंपेयर किया है और पैरासाइट को कंपेयर किया गया है, और जो उस टेक्स्ट पे फर्दर क्रिटिसिज्म करते हैं उनको पैरासाइट के साथ कंपेयर किया है। पहले तो आप होस्ट और पैरासाइट क्या है ये समझो। होस्ट और पैरासाइट दोनों बायोलॉजिकल टर्म्स है। ठीक है, जब भी सपोज
कोई इंसेक्ट किसी प्लांट पे या किसी पे डिपेंड करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो वो प्लांट बन जाता है होस्ट, और पैरासाइट यानी कि जो इंसेक्ट उसको कंज्यूम करके बच्चा है, नरिशमेंट मिल रही है उस इंसेक्ट को, दैट इज कॉल्ड द पैरासाइट। ठीक है। सो जब भी कोई क्रिटिक किसी टेक्स्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, पहले तो उस क्रिटिक की आइडेंटिटी बन रही है बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट। सो टेक्स्ट बन गया होस्ट और क्रिटिक बन गया पैरासाइट, क्योंकि क्रिटिक की आइडेंटिटी बहुत बार टेक्स्ट की वजह से बनती है, क्रिटिसिज्म की वजह से बनती है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डायमेंशंस, दो रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, दो इक्वेशंस की बात हो रही है बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। पहला तो पैरासाइट एक्ट दैट रिलाइज ऑन द होस्ट टेक्स्ट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। सो होस्ट के ऊपर रिलाइड है पैरासाइट, क्योंकि अगर होस्ट टेक्स्ट ही नहीं लिखेगा तो आपका जो पैरासाइट है या जो क्रिटिक है वो कमेंट भी किस पे करेगा। सो योर क्रिटिक बिकम्स द पैरासाइट एंड योर होस्ट बिकम्स द टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद येट थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय और ऑल्टर दैट ओरिजिनल टेक्स्ट, लेकिन एक डर भी होता है कि द पैरासाइट और द क्रिटिक हु इज क्रिटिकिंग द टेक्स्ट माइट डिस्ट्रॉय इट अपने क्रिटिसिज्म से, या ऑल्टर कर दे ओरिजिनल से, या फिर ऐसा कुछ बोल दे कि नहीं ये टेक्स्ट ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जा सकता था तो और अच्छा होता। तो थ्रेट होस्ट को भी है यहाँ पे। ठीक है। सो ये दो इक्वेशंस होती है। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि मार्शल माउस का एक आइडिया लिया है मिलर ने। सो आई डिसाइडेड कि सिर्फ इतना बता के क्यों छोड़ा जाए, बता ही दिया जाए आपको क्लियरली कि कौन सा आइडिया था जो मार्शल माउस का मिलर ने उठाया है। राइट। सो what Miller does is, माउस का एक आइडिया था जहाँ पे माउस says that gift giving is never truly free or altruistic idea। मतलब माउस वॉज बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट जिसने रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स के बारे में कहा था। एज यू कैन सी हियर, मार्शल माउस वॉज द सोशियोलॉजिस्ट हुज आइडियाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स आर यूज्ड बाय जे हिलिस मिलर बाय रेनफोर्सिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द एसे क्रिटिक एज होस्ट। सो इस वर्क में उन्होंने वो आइडिया निकाले थे गिफ्ट का रिसीव करने का एंड देने का जो आइडिया होता है। ठीक है। गिव एंड टेक, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द गिफ्ट्स। सो माउस बिलीव्स that gift giving is never truly free or artistic idea। ठीक है। सो माउस का क्या कहना था कि गिफ्ट गिविंग जो है वो कोई फ्री अल्ट्रुइस्टिक आइडिया नहीं है। अल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर सेल्फलेस एंड यू आर थिंकिंग फॉर द पर्सन टू होम यू आर गिफ्टिंग समथिंग, ये होता है आपका अल्ट्रुइस्टिक। सेल्फलेसली किसी और के बारे में सोच के गिफ्ट देना, सेल्फलेसली किसी और के बारे में सोचना इज अल्ट्रुइस्टिक। सो गिफ्ट गिविंग कभी ऐसा नहीं है, दैट वॉज बट रैदर अ टोटल सोशल फैक्ट, पूरा सोशल फैक्ट है। क्यू ही हाईलाइट्स 3 की बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, द ऑब्लिगेशन टू गिव, द ऑब्लिगेशन टू रिसीव एंड द ऑब्लिगेशन टू रीपे। ठीक है। द ऑब्लिगेशन टू गिव, द ऑब्लिगेशन टू रिसीव एंड द ऑब्लिगेशन टू रीपे। गिफ्ट देने के 3 इक्वेशंस बनते हैं। पहला, क्योंकि देना पड़ रहा है, मेरा सीनियर है या समवन फ्रॉम फैमिली, मन नहीं है तो भी आई हैव टू गिव, ऑब्लिगेशन टू गिव। ऑब्लिगेशन टू रिसीव, अब ऑब्लिगेशन टू रिसीव क्या होता है, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समवन फ्रॉम समवन कि हाँ मेरा दोस्त है तो ये मुझे देगा ही, सो दैट पर्सन गेट्स ओवर बर्डन बाय योर एक्सपेक्टेशंस एंड दैट इज वाई द पर्सन गिव्स यू द गिफ्ट। ऑब्लिगेशन टू रिसीव एंड द ऑब्लिगेशन टू रीपे, यानी कि उसने मुझे दिया इसीलिए मुझे अब देना पड़ेगा। सो दिस 3 इक्वेशंस पे बेस्ड होता है एंड गिफ्ट गिविंग इज नेवर फ्री आइडिया। सो मिलर अग्रीड टू दिस एंड सेड कि यस, गिफ्ट गिविंग इज नॉट, गिफ्ट गिविंग वॉज नेवर अ फ्री आइडिया, फ्री और अल्ट्रुइस्टिक आइडिया। ठीक है। सो इसके साथ मिलर ने भी एग्री किया था। राइट। उसके बाद जियोफ्री हार्टमैन, ही वॉज अ जर्मन बॉर्न अमेरिकन लिटरेरी थियोरिस्ट, समटाइम्स आइडेंटिफाई विद द येल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, ऑल्दो ही कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड बाय सिंगल स्कूल और मेथड। आप नहीं डाल सकते उसको किसी में भी, बट अगेन डिकंस्ट्रक्शन के साथ ही इज़ मोर ऑफ एसोसिएटेड। और यूजीसी नेट में पूछा भी क्या है इनका नाम देखिए। उसके बाद दीज आर द 4 वर्क्स, यू कैन स्टॉप इट एंड रीड देम। ठीक है। उसके बाद हैरोल्ड ब्लूम, नाउ दिस इज समथिंग दैट माइट बी अ बिट controversial or something. Actually the thing is Bloom was not directly associated with deconstruction but definitely was associated, कहीं आपको मिल जाएगा इनका नाम। So he was not one of the very staunch disciples जैसे पहले 3 थे, but he is definitely blooding kind of name, मतलब है भी और नहीं भी। So फिर भी देख लेते हैं हम। He was an American critic, however Bloom was considered a barely deconstructionist member, very important, and later distanced himself entirely from the group's radical anti-humanist text only approach to champion the Western canon. So he moved to the Western canon and he was against this group, he did not like it after a certain point of time। और ये इनकी 3 वर्क्स है जो UGC नेट में पूछी गई है, so I have put it over here।
सो या आपको ये क्रोनोलॉजी में मिल जाएंगे ऑल्सो. तो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग द येल स्कूल. सो वी आर डन विथ डिकंस्ट्रक्शन और कुछ भी बाकी नहीं है. इसके बाद मुझे कुछ लगा कि बाकी है, आई नीड टू मेक वीडियोस, आई मेक इट. बट अभी के लिए तो इतना ही है और यही है. सो या थैंक यू. वन मोर थिंग, नोट्स बनाओ, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ. चीज़ों को समझ, अगर चीज़ें आ रही है, डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू राइट इट इन योर कॉपी इन योर ओन वर्ड्स और उसको बार 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 मेमोराइज करते रहो, पढ़ते रहो, तो आपको समझ में आ जाएगा. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो निकाल के मैं ला ही रही हूँ आपके लिए, राइट. सो मेरा यही बात है कि आई एम पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट, लेकिन मेरे नोट्स से अगर किसी और की हेल्प हो जाती है, आप में से अगर 1-2 लोगों की भी हो जाती है, तो माई पर्पज इज सर्व, ट्रस्ट मी. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब इट. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यू डोंट नीड टू, बट इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है. बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़. सो इसीलिए दिस इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू पीपल. अगर आपको पसंद आता है, तभी नहीं पसंद आ रहा है तो यू आर वेरी फ्री टू लीव इट दिस वे. बट इफ़ यू फील कि मेरा कंटेंट से आपको, मेरे इस कंटेंट से आपको कुछ भी हेल्प हो रहा है, आपको थोड़ी सी भी मदद हो रही है, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. या थैंक यू.